डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, 50 वर्षों की इस यात्रा को याद करते हैं, लंबी दूरी तय की है। अंतरिक्ष में भारत के सपनों की उड़ान, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पाले कुछ युवा वैज्ञानिक। उनके पास न तो आज जैसे आधुनिक संसाधन थे, न ही दुनिया की टेक्नोलॉजी तक वैसी पहुंच थी। अगर कुछ था और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। बैलगाड़ियों और साइकिलों पर क्रिटिकल इक्विपमेंट को खुद लेकर जाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरों को आपने भी देखा हो। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। साथियों, हम जब इसरो द्वारा किसी सैटेलाइट का लॉन्च देखते हैं तो हम गर्व से भर जाते हैं। ऐसी ही अनुभूति मुझे तब हुई बना 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान भी मैं बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद था। उस समय चंद्रयान को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। तब वैज्ञानिकों और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी देख रहा था। और कुछ साल बाद पूरी दुनिया ने भी देखा कैसे उन्हीं वैज्ञानिकों ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, 50 वर्षों की इस यात्रा को याद करते हैं, लंबी दूरी तय की है। अंतरिक्ष में भारत के सपनों की उड़ान, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पाले कुछ युवा वैज्ञानिक। उनके पास न तो आज जैसे आधुनिक संसाधन थे, न ही दुनिया की टेक्नोलॉजी तक वैसी पहुंच थी। अगर कुछ था और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। बैलगाड़ियों और साइकिलों पर क्रिटिकल इक्विपमेंट को खुद लेकर जाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरों को आपने भी देखा हो। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। साथियों, हम जब इसरो द्वारा किसी सैटेलाइट का लॉन्च देखते हैं तो हम गर्व से भर जाते हैं। ऐसी ही अनुभूति मुझे तब हुई बना 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान भी मैं बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद था। उस समय चंद्रयान को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। तब वैज्ञानिकों और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी देख रहा था। और कुछ साल बाद पूरी दुनिया ने भी देखा कैसे उन्हीं वैज्ञानिकों ने